अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गायत्री जी, ये क्या है? शगुन, हमें मालूम है कि हमारा हक तो नहीं बनता, लेकिन आपका प्यार देखकर हमसे रहा नहीं गया। जहाँ आज के लड़के रिश्तों को समझ नहीं पाते, वहाँ विधि को एक खांसी आती इतना परेशान हो गए। जरूर आप लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्म का। खुश रहो। और कल हम डील फाइनल कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। मम्मी साहब, ये कैसी शादी है? क्या हो रहा है ये सब? शादी हमारी है, कार्ड पे हमारा नाम है और सारे रीति रिवाज ये विधि निभा रही है। अरे बनी, जो कुछ भी हुआ उसमें मारा क्या कसूर? लगता है थारी किस्मत ना थारा साथ ना दे रही है हमेशा की तरह। अब देखिए ना, हमने आगे की भी सारी तैयारियां कर दी हैं। बाहर हमने गाड़ी तैयार करवा दी है आपके जाने के लिए। अच्छा, तो ये सब तैयारियां की है तुमने? हाँ, अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। तैयारी की है ताकि आप अपने घर जा सकें। हम पूजा के लिए आपको यही बताना चाहते थे कि ये पूजा कितनी ज्यादा जरूरी हो गई, इसलिए डॉक्टर हुकुम और काकी साहब दोनों आपके साथ चलेंगे। हाँ, तुम तो चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं ताकि तुम अबीर के साथ रंगरलियां मना सको। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, समझी? लगता है कि बन्ना साहब पे ना आपको रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आप इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाती हैं कि आप उनसे इतना प्यार करती है, लेकिन उन पे जरा सा विश्वास नहीं। आप ना सच कहें, बन्ना साहब को आज तक समझ नहीं पाई है। समझ तो हम तुम्हें गए हैं, तुम हमें यहाँ से दूर भेजना चाहती हो ताकि तुम अबीर के करीब आ जाओ, और कुछ नहीं। ठीक है, आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए। हमारा फर्ज था आपको ये बताना कि ये पूजा कितनी ज्यादा जरूरी हो गई। वैसे देखिए ना, हमने भी ये रस्म नहीं की थी और उसका हर्जाना हमें भरना पड़ रहा है ये शादी टूटने से। तो आप अपना देख लीजिए। देखो, ये सारी रस्में बहुत जरूरी होती हैं, इन सबको तुम निभा लो, उसी में समझदारी है। काकी साहब, जो भी रीति रिवाज करने यहीं पे कर लीजिए, हम अबीर को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये अबीर को मुसीबत में डाल देगी और कुछ नहीं। बन्ना की मुसीबत की तो सारी जड़ आप है बन्नी सा। क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीन नहीं हो रहा है ना, तो देखिए। देखिए डॉक्टर हुकुम, ये दावत बन्ना साहब के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी, लेकिन बन्नी सानी एक बार भी नहीं सोचा इसे बर्बाद करने से पहले। अब सबकी आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन मारी नहीं। हम ना आपकी रग रग से वाकिफ हैं। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए हमने पहले ही आपका पर्दाफाश करने का इंतजाम कर लिया। ये क्या कर रही थी आप? मम्मी साहब, आप ही बताइए, हम करते भी तो क्या करते? ये लड़की अबीर के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है और अबीर भी हमें नजरअंदाज कर रहे थे। हम और क्या करते मम्मी साहब? मम्मी साहब, हमारे पास कोई और चारा नहीं था। त्रिशाला, प्यार छीना नहीं जाता त्रिशाला, पाया जाता है। और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब आप कर रही हैं। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपसे शादी करेंगे, उसके बावजूद भी आपने इतनी गिरी हुई हरकत की। अगर वो खाना गायत्री जी खा लेती तो आपको पता है क्या हो सकता था? अगर आपको ये रस्म नहीं करनी तो आप मत कीजिए, लेकिन जब तक ये डील नहीं हो जाती आप इस हवेली में अब नहीं रह सकती हैं। अबीर, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप वही त्रिशाला जिनसे हमने बेइंतहा प्यार किया हुआ। कल डील साइन होने के बाद आप वापस आ सकती हैं। मम्मी साहब, आप समझाइए ना अबीर को प्लीज। क्या समझाएं हम उन्हें, जब हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है त्रिशाला। और जो आपने किया है ना,
उसकी वजह से मामला बहुत नाजुक हो गया। हमारी तो यही सलाह है, अबीर जो कह रहे हैं उसे मान लीजिए। ऐसा अच्छा हुआ पलट लो। अब हमें अपने काम पे लगना होगा। बनसा तो उनको अभी तक तो आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं? अरे एक काम करते हैं, गायत्री जी को जाके देख लेते हैं, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो। थर्मस का कांच अंदर से चूर चूर हो गया। जी नहीं, हम आपकी बात पूरी समझ रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करेंगे। रोड उतनी ही छूटेगी जितनी छूटनी चाहिए। हम इस चीज पे पूरा ध्यान देंगे। जितनी भी मेजरमेंट्स होगी उसका हम देख के एक बार पूरा उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंटेशन की सारी तैयारी हमने कर ली है और हमें पूरा विश्वास है कि गायत्री जी को हमारा काम पसंद आएगा। नहीं, आप एक काम करो। ये पानी तो अबीर पी रहा है। ये कांच का टुकड़ा यहाँ कैसे? ओके। हे अम्बे माँ, क्या हुआ विधि? काका सा कुछ ठीक नहीं है। पन्नासा ने वो कांच वाला पानी पी लिया, गले में कांच अटक गया। पन्नासा हमें लगता है कि डॉक्टर को फोन करना होगा, देखना होगा कि कितनी चोट लगी। पन्नासा आप घबराइए मत, देखिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप यहाँ बैठिए यहाँ पे। दूर हमसे। अगर थर्मस में कांच था फिर वो रखा क्यों? बैठिए यहाँ पे। आपको जितना गुस्सा करना है ना बाद में कर लीजिएगा, पहले हमारे को देखने दीजिए। काका साहब हमें लगता है कि बनसा को शहद देना होगा। आप इन्हें संभालिए, आप इनको शांत रखिए। अब शहद चाट लीजिए। बनसा पी लीजिए। दूर हमसे। कांच से मन नहीं भरा तुम्हारा जो जहर लेके आई हो। कुछ नहीं खाना तुम्हारे हाथ से। हटा मैं नहीं खाना। दूर हमसे। क्या पागल हो गया? अब ऐसे ही रहिएगा, मुंह मत खोलिए, अपने गले को आराम दीजिए आप। काका साहब हम डॉक्टर साहब को फोन करते हैं। डॉक्टर साहब हम विधि बोल रहे हैं। वो पन्नासा ने कांच वाला पानी पी लिया, उनके गले में दर्द हो रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर साहब पन्नासा ठीक तो हो जाएंगे, घबराने वाली कोई बात तो नहीं है। हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हमने शहद दे दिया है, उससे उन्हें आराम मिलेगा। आगे क्या कर सकते हैं अब बताइए ना। जी जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बोला है वो छाले वाली दवाई होती है ना,
कौन सी वाली? हाँ ये वाली। लाओ ये मुझे दो। पन्ना साहब, ये लीजिए। दवा लगाने आई हो कि देखना चाहती हो कि जख्म कितना गहरा है? तुम्हारे हाथ से हमें कुछ नहीं, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हमारा नाम ना विधि अभी तोमर है, और हम अगर एक बार जिद पे अटक जाए ना तो अटक जाते हैं। हमारी जिद ये है कि हम ये दवाई अब पे लगा के रहेंगे, तो चुपचाप ये दवाई लगवा लीजिए। हम पे वैसे भी इतने इल्जाम लगे, आगे और लग जाएंगे। आप ऐसे ही चुप रहिएगा, एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। जब आप ठीक हो जाएंगे ना तो आपको जितना बरसना हमारे ऊपर बरस लेना, लेकिन अभी कुछ मत करिएगा। हम आपके लिए गर्म पानी लेकर आते हैं। अबीर, आप चिंता मत कीजिए, विधि है ना, वो आपको कुछ होने नहीं देंगी। काको साहब, ये लड़की वो तलवार है जो बार बार हमें जख्मी करती है और फिर खुदा के मरहम लगाती है। त्रिशाला ने हमसे कल बिल्कुल सही कहा था कि उनके जाने के बाद ये लड़की कुछ ना कुछ हमें तकलीफ जरूर पहुंचाएगी, और देखो क्या किया उसने। सब जानबूझ के किया उसने। अबीर, जिसे आपकी चोट पर आपसे ज्यादा दर्द महसूस होता है, वो आपको तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? आपने उनकी आंखों के आंसू नहीं देखे, वो आपको कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। अबीर, लोग ना आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप लोगों की मत सुनिए, आप अपने मन की सुनिए, आपको जवाब मिलेगा। अरे विधि तो आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपके इल्जाम सब झेल लेती है, अपने आत्मसम्मान को छोड़कर आपके बारे में सोचती है। आप भी सोचिए उनके बारे में, सोचिए उनके बारे में। अबीर, काका साहब, देखिए ना, एक के बाद एक हमारे सिर पर इतनी ज्यादा मुश्किलें आ पड़ी है। काश हम वहां वक्त पे पहुंच जाते और उन्हें पानी पीने से रोक लेते, या तो खुद ये पानी पी लेते। देखिए ना, कल का दिन कितना बड़ा है उनके लिए, इतनी तैयारियां कर रखी उन्होंने, और आज ये हो गया। हम बेमा करें कि बस सुबह तक उनका गला ठीक हो जाए और इसके बाद कोई अनहोनी ना हो। अनहोनी तो हो चुकी है विधि, लेकिन ये थर्मस अचानक टूटा कैसे? किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे? काका साहब, हमारे को भी यही लग रहा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? ऐसी हरकत तो सिर्फ त्रिशला ही कर सकती है, और वो तो घर पे है नहीं। सुनैना कह रही थी कि अपने घर गई है पूजा की तैयारी करने के लिए। काका साहब, जरूरी नहीं कि अगर जहर नाग का हो तो काटा भी नाग नहीं हो। ये जाल त्रिशाला बनने का ही है, लेकिन इसे फैला कोई और रहा है। ये वो कैसी है? देखिए काकू साहब, ये तो नीलगिरी के तेल की बू है। नीलगिरी? वन्ना सा, देखिए सूरज चढ़ गया और आप अभी तक सो रहे। उठिए, आराम से। आपका गला कैसा है? दर्द है? पहले से नहीं है।
वरना सा कुछ शांत हो जाइए। हमारी बात सुनिए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारी डॉक्टर साहब से बात हुई, हमें डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे मामलों में ऐसा होता है, आवाज बिल्कुल चली जाती है, लेकिन धीरे धीरे आप ही जाती है। वरना से आप घबराइए मत। वरना से क्या आप तो ना बातें नहीं तो क्या, आप इशारों से भी ना भूकंप सा ही है। वरना सा देखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपका ये जो भी प्रोजेक्ट है ना, ये बिल्कुल खराब ना होगा। हम आपकी अर्धांगिनी तो हैं, आज हम आपकी आवाज में बनेंगे। वो है ना आपके पास, आप उससे हमारे को बताते रहना और हम वहां बोलते रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपका ये प्रोजेक्ट खराब ना होने देंगे, प्रॉमिस। ये क्या? वरना से हम जानते हैं कि चिप्पी ना सारी परेशानियां दूर कर देती है। आपकी चिंता, आपकी फिक्र सब चली जाएगी। आपको जितनी देर हमारे को चिप्पी देनी है ना, दे दीजिए। और देखिए, आज आपकी मेहनत ना रंग लाएगी। आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में अम्बे माँ का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बन्ना सा, हमारे लिए ये पल सब कुछ है। बस एक दिन ऐसे ही आपकी बाहों में मर जाने का सपना है हमारा। तुम्हारी नहीं, अपने तौलिए की जरूरत है हमें। धत तेरी की, तौलिया मांगने का ये तरीका क्या होता है? आपको बोलना चाहिए था ना अच्छे से। हाँ, लेकिन आप अच्छे से बता सकते थे ना। हमारे को लगा आप हमारी चिप्पी चाहते थे, तौलिया चाहिए। ये लीजिए आपका तौलिया, ये आपका बनियान। और देखिए, अस्पताल वाली घंटी तो ना है हमारे पास, ये है। इसे ना ऐसे बजा लीजिएगा और हम तुरंत ही आ जाएंगे। लीजिए। आज गलत फहमी की वजह से ही से, लेकिन बन्ना सा को गले लगाने का मौका तो मिला हमारे को। अम्बे माँ, बस जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, तब तक ऐसी गलत फहमियां करवाते रहे। अब हमारे को उस इंसान को ढूंढना है जिसने बन्ना सा की आवाज छीनी और ये सुनहरा मौका छीनने की कोशिश की। पायल जी, यहाँ आइए। ये मसालेदानी का डब्बा खोल दीजिए, हमारे को देर हो रही है खाना बनाने में। मारे से ना खुल रहा है। नेहरू सिंह,
जी बन्नी साहब। ये डब्बा खोल दीजिए। जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन ये डब्बा ना खुलने वाला। मैंने ढक्कन जो चिपका दिया है, अब यही बंद डब्बा मारे को गुनहगार तक ले जावेगा। नहीं खोटा थारे से। एक काम कीजिए, वो जोरावर जी को बुला दीजिए। जोरावर जी। बोलिए बिंदनी साहब। ये डब्बा खोल दीजिए। खुल ना रहा। अरे ये तो वही बू है जो मारी बोतल में थी।